संघ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये दिल्ली भागीदारी अलायंस बनाया गया है, इसका मेन उद्देश्य दिल्ली से भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है, क्योंकि इन्होंने इतने झूठ बोल बोल करके पब्लिक को ठग ठग करके दिल्ली के पब्लिक को जो है बिल्कुल जिन्होंने कहा था कि दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे वो इतना गंदा बना दिया है। कूड़ा का ढेर लगा हुआ है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में इन्होंने जो है बस देने की, बिजली देने की जो झूठा घोषणा करके जो इन्होंने बस ही गायब कर दिया है। और बस के साथ परिवहन डिपार्टमेंट का पैसा बकाया है, सारे जो है दिल्ली के कर्मचारी का पैसा बकाया है। महिला को ठगने का काम किया है, जिन्होंने पंजाब में 1,000 रुपया देने का वादा किया था वो वादा भूल गए। अभी तक 3 साल से कोई 1,000 रुपया नहीं मिला और यहाँ 2100 का वादा किया है। तो इनका जो है हर पल एक झूठ बोल करके एक गलत काम करके जेल भी गए और फिर दोबारा ये जेल जाने का ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जब पैसा है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। लेकिन ये झूठ बोल करके सिर्फ वोट ठगना चाह रहे हैं। इनको ये भी पता चल गया है कि मैं दिल्ली से हार रहा हूँ, नई दिल्ली से, इसलिए वो सीट भी बदलने का जो है अंदर खाने से सूचना मिल रही है। तो इसीलिए हम सभी जनता से यही आग्रह कर रहे हैं कि इस भ्रष्टाचारी को, सरकार को जो है इस बार हटाना है। और आने वाली, और दूसरी बात, ये पुरबिया और बिहारी को गाली बकते हैं कि बिहारी आके दिल्ली को गंदा कर दिया है। भाई सबसे पहला कहावत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी और उसी की सबकी जो है अधिकार मिलना चाहिए। तो बिहारी इनको इस बार दिखा देगा कि क्या होता है। इनको इस बार सत्ता से जाना ही जाना है। एक दिल्ली वाले पे अभी 60% बिहारी पुरबिया है। ये उनको झुठला रहे हैं, ठग रहे हैं, वो ठगी मारने वाला नहीं है। इस बार इनको दिखा देगा सत्ता से बाहर करके, अगर दिल्ली को हम खुशहाल कर सकते हैं, हम यहाँ मेहनत कर सकते हैं, इनको यहाँ से भगा भी सकते हैं। यही सबसे हम अपने वाणी को विराम देते हैं और सभी जनता का आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग भारतीय ये जो दिल्ली हमारी भागीदारी गठबंधन बना है, इसमें 11 पार्टी हमारे साथ हैं और इनके जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी जहां भी प्रत्याशी है, उनको भारी से भारी वोट देके उनको जिताएं और दिल्ली का विकास वो देखें क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद। पार्टियों को मिलाकर आप लोगों ने दिल्ली भागीदारी अलायंस बनाया है। कितनी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने वाला है ये दिल्ली भागीदारी अलायंस जो है हमारी पूरी 70 के 70 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगा और पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हमारे 11 पार्टी के घटक दल हमारे साथ हैं और जिसमें सारे पहले भी अनुभवी लोग हैं, कई बार चुनाव लड़ा चुके हैं। और हम पूरी विधानसभा में सबसे बड़ी बढ़त से हम लोग जीतेंगे और बहुत मेहनत से हम लोग काम करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के आदेश अनुसार हम लोगों ने ये घटक दल बनाया। जो हमारे विनोद झा जी, DC कपिल जी, हमारे और बहुत बड़े कई साथी हमारे यहाँ पर खड़े हैं जो कि हमारे साथ हैं और बंगाल से भी हैं, बिहार से भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो अलायंस जो बना है, इसके अंदर सबसे पहले हम केजरीवाल जी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद जो भी पार्टियाँ होंगी, चाहे वो सेंट्रल में हो, चाहे स्टेट में हो या किसी में भी हो, हम लोग किसी को नहीं बख्शेंगे। चाहे उनको किसी भी प्रकार का मैं जवाब देना पड़ेगा, हम लोग जवाब देंगे और पूरे तन और ताकत से हम लोग विधानसभा। अध्यक्ष जी, क्या आज प्रत्याशियों की घोषणा की गई है? आज प्रत्याशी को घोषणा नहीं की, दूसरे हम प्रेस एक बार और आपको कष्ट देंगे। अगली आपको प्रेस लिस्ट में सब लोग हम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे दिल्ली के हर विधानसभा के। क्या क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? हमारी मुद्दे बहुत सारे हैं जी। मुद्दे हल्के ये है कि जैसे केजरीवाल जी ने बोला हम 2100 देंगे, कांग्रेस ने बोला हम 2500 देंगे, किसी ने बोला हम 2000 देंगे, किसी ने 1100 देंगे। हम लोग अपने जो तरफ से जो देंगे, लोगों को हमारी भागीदारी का रोल देंगे, महिलाओं को भागीदारी का रोल देंगे, युवाओं को भागीदारी का रोल देंगे। हमारे जितने हमारे शिक्षित भाई बहन हैं, किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के, हम लोग सबके साथ मिलकर काम करेंगे और पूरा अधिकार, जैसे आपने देखा BA, MA मैंने अभी बताया कि आज की तारीख में जो केजरीवाल जी के झूठे वादे
अब केजरीवाल जो रो रहे हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, जब बस के नहीं तो एलजी के नाम कर देते हैं। अगर तुम इतने सच्चे होते तो जेल क्यों जाते? और आपने जो एक के साथ एक फ्री दारू बांटी, लोग फ्री में दारू के चक्कर में हमारे युवाओं का नाश हो गया। आज लोग हमारे पढ़े लिखे बच्चे डिग्री ले लेकर हाथ में घूम रहे, जिनको आज रोजगार नहीं है। मैं समझता हूँ कि जेएनयू के बच्चे MBBS और जितने भी पढ़े लिखे बच्चे 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार के लोग लाए, जिनका हमारे बच्चों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो शोषण हो रहा है। तो इसीलिए हम सबसे पहले हम रोजगार की बात करेंगे, हम झूठी रेवड़ी नहीं बांटेंगे। और आपने अगर देखा होगा, आप लोग सब लोग हमारे भाई सब लोग गाँव देहात से ही हैं, कि अब जितने भी अपने BPL कार्ड बने, जितने भी राशन कार्ड ये फ्री मिल रहा है राशन, वो एक्चुअल लोगों को नहीं मिल पा रहा। सबों ने मिलकर कि 2,000 देकर, कि 10,000 देकर, कि 5,000 देकर अपने BPL कार्ड बनवा लिए। लोगों के मकान अपने हैं, रजिस्ट्री अपने, लोग सरकारी नौकरी करें, गाड़ियों से राशन लेने आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी को मिले, अगर फ्री की भी रेवड़ी बढ़ रही है तो ऐसे लोगों को मिले जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, जो लोग परेशान हैं, ऐसे लोगों को हम घर घर जाके अगर रेवड़ी बांटेंगे, हम घर घर जाके ऐसे लोगों को देंगे जो जरूरतमंद हो और इस लायक हो। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति हमारा जो NDA का हिस्सा हम लोग रहे हैं सेंट्रल के अंदर, और हम दिल्ली के अंदर हमने मोर्चा बनाया है। हम भागीदारी जो हमने अलायंस बनाया है, हमने यही लेके बनाया है कि हमारा सबसे बड़ा काम होगा दिल्ली की जो झूठी सरकार, नारक मत सरकार, ये जो फैला रही, गंद फैला रही है, इसको सबसे पहले जो यमुना जी को ये साफ नहीं कर सके, पर हम इनको जरूर साफ करें। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? 7 पार्टियों का मिलाकर एक बड़ा अलायंस बना है, कितनी मजबूती देगा और कितनी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव होगा? दिल्ली के अंदर 70 के 70 सीट पे हमारे कैंडिडेट जो हैं सारे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और हमारी सरकार जो है 5 फरवरी के बाद सरकार हमारी दिल्ली में बन रही है, और जैसे जमुना साफ होगी वैसे केजरीवाल साफ होगा। और हम दिल्ली की सरकार बना करके दिल्ली का विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हम काम करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।